तो शाम को हम आ गए थे आगरा से बंसोड़ से घूमकर। उसके बाद सुबह हम निकले 14 फरवरी के दिन इंदौर के लिए। और इत्तेफाक से 14 फरवरी को 14 साल पहले हम दोनों इंदौर में मिले थे और 14 साल बाद वापस 14 फरवरी को ही हम इंदौर पहुंच रहे हैं। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि हम जब सबसे पहले दोनों मिले थे, यानी मेरे हस्बैंड और मैं, तो हम 14 फरवरी को ही इंदौर में मिले थे। और 14 साल बाद अब ऐसा योग लगा कि हम वापस दोनों साथ में इंदौर जा रहे हैं। और 14 फरवरी है आज। वैसे वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करने का कोई हमारा वो नहीं था, पर बस थे वहाँ पर तो निकल गए घूमने के लिए। तो हम वहाँ जाके फिर हम सबसे पहले पहुँचे C20 मॉल। घूमना तो और कहीं भी था, पर ट्रैफिक इतना भयंकर था इंदौर में कि एक एक जगह से निकलने में एक एक घंटा लग रहा था। तो C20 पहुँच के वहीं घूमे, वहीं से इन्होंने मुझे शॉपिंग वगैरह करवाई। और शॉपिंग में मैंने क्या ख़रीदा वो मैं बाद में बताऊँगी। 3 से 4 चीज़ें दिलाई थी उतने में बढ़िया उतर गई थी उनकी, मतलब जेब हल्की करवा दी थी। तो बस वहाँ घूमे। घूमने के बाद C20 में ख़रीदारी करी, बच्चों के लिए भी लिए कुछ, अपने लिए। और फिर हमने वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट करा। तो सेलिब्रेट करा वही अपने तरीके से। और वैसे मुझे वहाँ पहुँच के बहुत खुशी मिली। वैसे हम जाना खजराना था, पर खजराना ट्रैफिक के कारण नहीं जा पाए क्योंकि काफ़ी लेट भी हो गए थे हम। तो फिर हमने बस यहीं घूम लिया जितना घूमना था। और हम सबसे पहले पता है खजराना में ही मिले थे, खजराना और राजवाड़ा में। उसके बाद ये दूसरी बार का मेरा टूर था। वैसे तो इंदौर जाते आते रहते, पर हम दोनों साथ में, वो भी ऐसे एक अच्छे मौके पर, बहुत कम गए हैं। और फिर हमने ये कुछ ड्रेसें वगैरह ख़रीदी, दिलवाई इनके पसंद से। और मैंने रेड ड्रेसें ली थी क्योंकि वैलेंटाइंस डे था, तो वैलेंटाइंस डे स्पेशल रेड कलर, रेड हार्ट। और बस यही चीज़ें खरीदने के बाद यहाँ घूमे। बच्चों ने, ये हमारी छुटकू है, छुटकू के लिए भी ड्रेसें वगैरह ली, कुछ भैया ने ख़रीदे, कुछ भाभी ने भी लिए। और फिर हमें भूख भी लग रही थी, बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहे थे। उसके बाद हम पहुँचे भतीजे के यहाँ, जो कि हमारे बड़े वाले जेठ के बच्चे हैं तीनों, वो यहीं रहते हैं इंदौर में ही। तो बस वो आ गए थे हमें लेने के लिए, तो उनके यहाँ पहुँच गए। तो वहाँ भतीजी ने चाय वगैरह नाश्ता बना के रखा था। और ये है उनका फ्लैट। तो यहाँ उनने चाय बनाई हमारे लिए और खाने का भी बोल रहे थे, पर खाने के लिए बहुत लेट हो गए थे। मैंने कहा परेशान होगी यार बेचारी लड़की अकेली। फिर हमने खाना वगैरह तो नहीं खाया, बस गाजर का हलवा खाया। और ये हमारे दोनों बदमाश हैं, दोनों ही तीनों बच्चे हैं। ये वो एक थोड़ा सा उनको अच्छा नहीं लगता कैमरे के सामने आने में, तो ये छोटे वाले भतीजे। फिर हमने रास्ते में ही खाना खाया। और उस दिन इतनी भीड़ थी ना यार, इंदौर में इतनी भीड़ थी कि मतलब हर रेस्टोरेंट में एक एक 1.5 घंटे बाद नंबर आ रहा था, इतनी भयंकर भीड़ थी वैलेंटाइंस डे के कारण। तो हमने बिल्कुल इंदौर को पूरा छोड़ के बाहर एक रेस्टोरेंट था अच्छा स्वास्तिक करके, बहुत बढ़िया वहाँ खाना था। तो वहाँ हमने पनीर और धुआंधार तंदूरी, क्या बोलते उसको, क्या बोलते हैं यार, बाजरे की रोटी, हाँ वो खाई थी। एक नंबर, मतलब सुपर, खा के दिन बन गए, मस्त मज़े ही आ गए। उस दिन की ट्रीट तो सच में मुझे आज भी याद है। तो हमने बढ़िया बाजरे की रोटी, पनीर और राइस वगैरह, सलाद वगैरह ये खाया, खाना कंप्लीट किया अपना। और तब तक बज गए थे करीब 1-1:30 बज गए थे। हाँ 1-1:30 आराम से बज गए थे। इंदौर में आपका समय कब निकल जाता आपको पता ही नहीं चलता। आप अगर घूमने के लिए निकले हो ना, तो 2-4 घंटे तो वैसे ही निकल जाते हैं। तो बस हमने यहाँ खाया खाना वाना। बच्चे भी बिल्कुल थक गए थे। और छोटे उनको, बड़ों बच्चों को तो हम लाए ही नहीं थे, यही दोनों आए थे साथ में। बस फिर हमने यहाँ पर थोड़ा सा एंजॉय किया और सेलिब्रेट किया वैलेंटाइंस डे। वो वाली क्लिप मेरे पास से डिलीट हो गई थी जो हमने वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट किया था। बहुत सारी क्लिपें डिलीट हो गई थी क्योंकि मेरे मोबाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम आने लगी थी स्टोरेज की, तो वो डिलीट हो गई थी। और बस उसके बाद पहुँचे हम 1:30-2 बजे के समथिंग घर पहुँचने के बाद, ये था नेक्स्ट डे था शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन तो फिर हम नहा करके उठ के नहाया, नहाने के बाद में मम्मी और हम पहुँचे मंदिर। मम्मी बोलने लगी चलो मंदिर तो चले, मंदिर तो होके आ ही जाएँ। तो हम काफ़ी लेट हो गए थे, मतलब 10-1 बज गए थे। तो यहीं पास में, घर के पास में ही मंदिर है, काफ़ी अच्छा सजा हुआ था वो भी। तो बस वहाँ मंदिर गए। मंदिर पहुँचने के बाद पूजन वगैरह किया। पूजन करने के बाद भगवान जी का लिया आशीर्वाद। और जो अपने, मतलब यहाँ मैं ना छोटी थी तब से ही आ रही हूँ डेली, तो यहाँ पहुँच के मेरे को एक अलग ही सुकून मिलता है, अच्छा लगता है
कि अपने मंदिर में पहुंच गए। देखो भगवान सब एक जगह एक जैसे ही हैं, पर वो क्या पता अंदर से क्या फीलिंग रहती है कि ये हमारा है ना, मायके में जो है वो हमारा है। बस उसी के साथ वहीं मंदिर में थोड़ी देर बैठने के बाद सब लोग मिले, उनसे बातचीत वगैरह की, भगवान जी का आशीर्वाद लिया। आशीर्वाद लेने के बाद वहाँ से प्रसाद वगैरह ली, क्योंकि यहाँ है ना हर शिवरात्रि वगैरह पे प्रसाद में ये खिचड़ी है, हलवा है, ये बांटते हैं। तो यहाँ से खिचड़ी बट रही थी आज, तो खिचड़ी का प्रसाद लिया। प्रसाद लेने के बाद हमारे भैया जिद करने लगे मुझे अलग से चाहिए, क्योंकि बच्चे क्या है फैला देते हैं यार, गिरा देते हैं, फिर वो पैर में आती है ना तो अच्छा नहीं लगता भगवान जी के प्रसाद। फिर भी वो नहीं माना तो उसने ली। लेने के बाद फिर हम निकल गए वापस घर पर पहुँचे। और पहुँचने के बाद हमें वापस घर भी जाना था, मतलब आज हमें भोपाल के लिए वापस निकलना भी था। तो यहाँ से जैसे तैसे करके जल्दी हम घर के लिए निकले। पैकिंग वगैरह मैं सब कुछ करके आई थी घर पे, बैग पैक करके। और बस ये हमारे हो गए थे बैग पैक और हम चल दिए। टाटा बाय बाय, मायके से विदाई ली और वापस पहुँचेंगे अपने घर, अपने भोपाल। और अच्छा सुहाना सा सफ़र तय करते हुए और वापस वहीं अपनी सुनी सी दुनिया में पहुंच गए। यहाँ क्या है सब पूरा परिवार है तो अच्छा लगता है यार, वहाँ घर अकेले अच्छा नहीं लगता। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।